नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा में जो कैबिनेट मिशन है वो 3 मंत्रियों के साथ आए थे संविधान सभा की स्थापना करने के लिए। जो 29 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जो 3 सदस्यीय रहता है, जिसमें देखिएगा शॉर्ट में याद कर सकते हैं काल, ठीक है, काल याद है, के से क्रिप्स जो के अध्यक्ष थे, यहाँ याद रखिएगा ये क्या थे। इस जो मिशन है उसका अध्यक्ष थे क्रिप्स मिशन, ठीक है। और क्रिप्स जो है अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर जो है ये नौसेना के मंत्री थे, ठीक है, नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री। और ये थे सचिव, लॉरेंस जो थे वो सचिव थे। तो ऐसे काल करके याद कर लीजिएगा कौन कौन थे, क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ऐसे करके काल करके याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन आया वो संविधान के मांग को अस्वीकार कर देता है और ये बात करता है अखंड भारत की विभाजन नहीं होने के बारे में बातचीत करता है। तो यहाँ देखेंगे संविधान सभा की स्थापना होता है और अंतरिम सरकार के जितने भी मंत्री सब हैं उनका हम अलग से वीडियो बना देंगे और याद भी करवाएंगे। और इसको संविधान सभा का अभी देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा समझिएगा तो आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। जुलाई 1946 में इसका स्थापना हो गया था संविधान सभा का, जिसमें 389 सदस्य थे। इसमें से कैसे कैसे बटा हुआ था सो ध्यान रखिएगा। 389 सदस्य ऐसे याद रखना है 3, 8, 9 करके, ठीक है, 3, 8, 9। उसमें से 296 के लिए निर्वाचन होगा, इनके लिए निर्वाचन होगा, ठीक है, इलेक्शन होगा। और 93 सदस्य के लिए कोई निर्वाचन नहीं, मनोनीत। 93 जो है ये देशी रियासत भेजे थे, ठीक है, देशी रियासत याद रखना है, देशी रियासत। ये 93 इनका निर्वाचन नहीं हुआ है, इनका मनोनयन हुआ है, मनोनीत किया गया, ठीक है, इसको मनोनीत किया है अपने मन मर्जी से। 93 को इसमें शामिल किया गया है। और 296 पर पूरे जनसंख्या में से इसमें निर्वाचन हो रहा था 10 लाख आदमी पर, एक आदमी को भेजना था कहाँ, 296 में। अब ये 296 में उस समय का, इसमें 292 और 4 क्या है, देखिए 4 कमिश्नरी क्षेत्र है, ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, लिखे कि बोल के काम चला लेते हैं ना, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, ठीक है, जिसमें से ABC करके याद कर लीजिएगा। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में कौन कौन था, सो ABCD याद हुआ, ABCD, ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र क्या गो है, 4 गो। तो 4 और 292 कितना हो गया, 296 हुआ। और ये जो 292 है ये 11 प्रांतों से है, ठीक है, प्रांतों जैसे उस समय था अवध, बंगाल, उड़ीसा, ये सब क्या था, प्रांत था। जैसे अभी राज्य है ना, कितना राज्य है, 28 राज्य है ना, तो 28 राज्य का सभापति जैसे जाता है ना इलेक्शन में, उसी तरह से आपके यहाँ से राज्य से और केंद्र से, एक मिनट थोड़ा सा चुनाव को लेकर जानिए, ठीक है। देखिए संसद है, और यहाँ है राज्य। राज्य में क्या क्या होगा, कौन कौन अंग है, मंत्रिमंडल का 2 अंग है, एक है विधानसभा और विधान परिषद। क्या है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद हिस्सा नहीं लेगा चुनाव में, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है। तो आपको हम 6 राज्य का आगे बताएंगे, संसद के बारे में बताएंगे उस टाइम। यहाँ होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब इसमें ये दोनों लेते हैं, इसमें जो बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, MP। और यहाँ जो विधानसभा में जो आपके राज्य में बैठते हैं उसको कहते हैं MLA, है ना। तो ये सब जाके वोटिंग करते हैं ना, अभी का बात कर रहे हैं, उसी टाइप से जैसे आपके राज्य से MLA जाके वोटिंग करते हैं उसी टाइप से यहाँ पर था, ठीक है। 11 प्रांत से जाके 292। और इसका कैसे मतदान हुआ था, तो
याद रखिएगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक, ठीक है। अच्छा, ये बात अभी आपको अच्छा से समझ में नहीं आ रहा होगा मतलब कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक क्या है, ये आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। आगे आप एमपी के बारे में, एमएलए के बारे में, ये सब जब हम संसद पढ़ाएंगे, राज्य के मंत्रिमंडल पढ़ाएंगे, और ये एकल संक्रमणीय ये चुनावी प्रक्रिया जब बताएंगे कि कौन कौन हिस्सा लेता है, तब राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है, कैसे कौन कौन वोट करता है, तो ये सारा चीज आपको उसी टाइम समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि 11 प्रांत था, जैसे आज 28 राज्य है वही से। और उसी तरह से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितना था, 4, जैसे कि अभी कितना है, 8। यूनियन टेरिटरीज कितना है, 8 है। और उस समय 4 था, लेकिन आपके यहाँ भी जो 8 है ना, उसमें से मात्र दिल्ली और पुदुचेरी ही क्या कर पाता है, इलेक्शन में हिस्सा लेता है, दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है। और यहाँ पे 4 कमिश्नरी क्षेत्र था, ABC करके याद रखना है। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। बोलिए, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। लिखते चलिए, हम यहाँ लिखेंगे नहीं, अगर चाहिए तो हम लिख दें ABCD। अजमेर लिख लीजिए, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान, कुर्ग, कुर्ग ऐसे, और डी से दिल्ली, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये 296 के लिए था। आपसे पूछेगा कि निर्वाचित सदस्य कितने थे, तो 296, जिसमें से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे, तो 4। कौन कौन क्षेत्र से, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ठीक है। 11 प्रांतों से कितने व्यक्ति, 292, ठीक है। और टोटल कितने सदस्य थे, 389, जिसमें से याद रखना है 389 सदस्य में से 15 सदस्य ऐसे हैं जो कि महिला हैं। इसमें से याद रखना है 15 सदस्य क्या है, महिला है। तो आप ई उतार लिए होंगे, तो हम इसको मिटाएं, ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं और फिर अच्छा से लिखते हैं। 389 सदस्य में से 15 सदस्य फीमेल है, और फीमेल कौन है, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर। उस समय जो भी महिलाएं हैं जो आपको दिख रही हैं, उस दौरान जो भी आंदोलन वगैरह होगा, उसमें जो भी महिला दिखेंगी ना, उस सब इसका हिस्सा रही हैं। जैसे कि हम इकाई का नाम बोल देते हैं, सरोजनी नायडू को तो जानते ही हैं आप, बिहार से थी। सुचिता कृपलानी को आप जानते हैं, ठीक है। और विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। उसके बाद पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, ये मध्य प्रांत से थी, ठीक है। रेणुका जो है बंगाल से थी। सरोजनी नायडू कहाँ से थी, बिहार से, ठीक है। सुचिता कृपलानी संयुक्त प्रांत से थी। तो ये और भी महिला थी, टोटल 15 महिला थी, लेकिन 9 महिला ही क्या करती है, बैठक में हिस्सा लेती हैं, पहला बैठक में, ठीक है। चलिए, तो इसको हम मिटाते हैं। आपको याद हो गया होगा, मनोनयन हुआ है 93 सदस्य का, तो आपको ऐसे करके याद कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, 15 फीमेल है, जिसमें से 9, हाँ। और विभाजन हो जाता है, विभाजन आप लोग को पता है विभाजन कब हुआ था, जब आपका देश आजाद हुआ है, 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो ये विभाजन के बाद जो है इसमें सदस्य बच जाते हैं 299, ठीक है, विभाजन के बाद। लेकिन जिस समय लास्ट में मतलब हस्ताक्षर होता है पूर्ण रूप से संविधान तैयार होने में, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, जो लगभग कितना हुआ, 3 ईयर, ठीक है। आपके यहाँ के संविधान को बनने में 3 साल लगता है, जबकि पाकिस्तान के संविधान को बनने में 10 साल लगता है, ठीक है। आप लोग का तैयार हो जाएगा संविधान 1950 में, उनका तैयार होगा 1956 में, ठीक है, 56 है ना, ऐसे। तो इस तरीके से था, ठीक है। तब तक वहाँ पे मिलिट्री शासन चलता है, ठीक है। यहाँ देखिए 15 को कौन थी, फीमेल थी, ठीक है, फीमेल। अब विभाजन के बाद जो है कितना बच जाते हैं लोग, 299, ठीक है।
और हस्ताक्षर करते हैं 284 लोग। ठीक है, हस्ताक्षर कितने व्यक्ति करते हैं? 284। ठीक है, अब जो है पहला बैठक जो होता है वो 9 दिसंबर 1946 में होता है। ठीक है, 1946 याद रखना है, 1946 से है। ठीक है, जितना बैठक हो रहा है वो 1946 में हो रहा है, तो हम डेट याद रखेंगे। प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर को होता है, जिसमें 207 आदमी, ये 389 में से 207 आदमी आते हैं, जिसमें से फीमेल भी इसी में से है। 9 फीमेल आती हैं, 15 महिला है ना, उसमें से कितना आई है? 9 महिला आई हैं इसमें पहला बैठक में। और 207 आदमी में कौन कौन शामिल नहीं है? तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं है। मुस्लिम लीग के कितने स्थान हुआ था, प्राप्त हुआ था? 73। और देशी रियासत शामिल नहीं है। क्यों? ये दोनों कंफ्यूज है। पहला, मुस्लिम लीग जो है उनको लग रहा है कि हम पाकिस्तान बनाएंगे तो हम इसमें क्यों शामिल हो, है ना, हम अपना असेंबली में बैठक करेंगे, अपना संविधान बनाएंगे, है ना, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हो रहे। देशी रियासत उस समय के राजा रजवाड़े थे, जिन पर ब्रिटिश क्राउन का ही शासन था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, जैसे 11 प्रांतों में था। ठीक है, जो राजा सब था वो सब 93। इनको लग रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे या अपना ही देश बना लेंगे जहाँ का राजा हम खुद रहेंगे। तो ये कंफ्यूज थे कि क्या होता है, उसी आधार पर तो ये शामिल इसमें नहीं होते हैं। बाकी आप समय देख लिए कि कितना समय लगता है, और ये भी जान लीजिए कि कितना पैसा लगता है पूरे संविधान को बनाने में। 64 लाख रुपया खर्च होता है, और 60 देश के संविधान को उठाकर, अच्छा बात को उठा के अम्बेडकर साहब पढ़ के इसमें रख रहे थे। जो आपका जो संविधान है पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। चलिए, अगर हम देखेंगे तो अगला बैठक 2 दिन के अंतर पर ध्यान रखना है आपको, कि अगला बैठक जो होता है 11 दिसंबर 1946 को, इसमें जो है राजेंद्र, इसमें याद रखना है कि 207 आदमी आए हैं, 9 वो महिला है, और मुस्लिम लीग हिस्सा लिया है? नहीं लिया है। देशी रियासत नहीं लिया है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये अस्थायी नहीं है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो इनको थोड़ा दिन के लिए क्या बनाया गया है, 1-2 दिन के लिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। अगला जो 11 दिसंबर 1946 में जो हो रहा है बैठक, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया है? तो अस्थायी अध्यक्ष याद रखना है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, इसको जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो बिहार से थे। ठीक है, और महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह करते हैं 1917 ईस्वी में, उस दौरान महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाला व्यक्ति भी कौन है? महात्मा गांधी को महात्मा कौन बोला था, सो बताइए। डॉक्टर नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे, लेकिन उसमें शामिल थे राजेंद्र प्रसाद, उसमें थे शामिल। इनको बिहार गांधी के नाम से जाना जाता है। और यही राजेंद्र प्रसाद, जब आपका संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उस दौरान इनको आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनको स्वीकारा जाएगा। तो ये राष्ट्रपति भी बनेंगे। और बिहार गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद जी को। ये वकील थे। ठीक है, चलिए पैसे से वकील थे। और HC मुखर्जी को जो है यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है ना। BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार, ये भूलना नहीं है। संवैधानिक सलाहकार के कौन है? BN राव। और ये याद रखिए, उस समय के सबसे समझदार व्यक्तियों में से एक है, जो आपके संविधान सभा में बैठे हैं। ये काफी समझदार है, आप लोग को पता होना चाहिए। यूएनओ जानते हैं, एक संगठन है जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के दौरान बना था। 1945 ईस्वी में इसका गठन किया गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी के 5 हिस्सा है, जिसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। पूरे दुनिया का न्याय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होता है। और इसी का जो है
15 आदमी इसमें अध्यक्ष बन सकता है, उसमें से एक बार क्या अध्यक्ष के रूप में रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 13 दिसंबर 1946। आगे हम उसके इवेंटों के बारे में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, जहाँ पर हम BN राव जी का भी बात करेंगे। 13 दिसंबर 1946, अच्छा सॉरी 1946, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। जो आज का जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु, तो ये जो है ना वो आज की प्रस्तावना पर आधारित है। ठीक है, आज की प्रस्तावना पर आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक है, और ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा जाता है, लेकिन स्वीकार कब किया जाता है, तो 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, तो आपको इतना बात याद हुआ। ठीक है, इतना बात याद हुआ। चलिए अब एकदम सरसरी नजरों से देखिए कितना व्यक्ति इसमें थे संविधान सभा में। 389 थे, जिसमें से 93 कैसा थे, देसी रियासत थे। 296 के लिए निर्वाचन हुआ है, जिसमें 4 कमिश्नरी क्षेत्र था, A, B, C करके। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली, ये 4 था। जिसमें 292 के लिए 11 प्रांतों से लिया गया था। आप लोग को याद होना चाहिए। विभाजन के बाद 299 बचे थे, जिसमें से हस्ताक्षर कितने व्यक्ति करेंगे, 284। ठीक है, जिसमें से पूरा जो है 389 है, उसमें से 15 क्या है, महिला है। और प्रथम बैठक में 9 महिला जो है वो क्या है, हिस्सा ली है, 207 व्यक्ति उपस्थित हुए हैं। ठीक है, बाकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रथम बैठक में इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में स्वीकारा जाएगा। आप लोग को याद हो गया प्रथम बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 में। उस दौरान अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया है। अगला बैठक जो है 2 दिन बाद होता है। बताइए 9 के बाद 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 11 दिसंबर को जो है राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में स्वीकारा जाता है, जिसमें आप उपाध्यक्ष के रूप में देखिएगा तो HC मुखर्जी को, और जबकि संवैधानिक सलाहकार BN राव जी को। अब ये BN राव जी जो हैं वो चाहते हैं कि इस संविधान सभा में हिस्सा ले अम्बेडकर, और अम्बेडकर जो है बंगाल के क्षेत्र से निर्वाचित होकर इसमें आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा अम्बेडकर जी के बारे में। अम्बेडकर जी के बारे में यहीं पे लिख देते हैं, पढ़ लिखे अम्बेडकर जी के बारे में। देखिए अम्बेडकर जी के बारे में, ये जो है चुनाव लड़ते हैं बम्बई वाला क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र मुंबई कहते हैं ना बम्बई, उस वाले क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, हार जाते हैं। उसके बाद ये जाते हैं कलकत्ता वाला क्षेत्र से, जो आज का आपका पश्चिम बंगाल है, तो जो पूरे बांग्लादेश, जो अभी का बांग्लादेश है, वो पहले जब बटा उस दौरान पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, तो वो आज़ादी हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो ये सीट जो है ना, कलकत्ता वाला सीट चला गया कहाँ, पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में, जो कि आज का क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, बाकी तो फिर इनको बम्बई क्षेत्र से ये BN राव चाहते थे कि अम्बेडकर किसी भी तरह से इसमें हिस्सा लें, तो इसीलिए BG खेर थे यहाँ पे बैठे हुए हैं बम्बई क्षेत्र वाला में, BG खेर, ये इस्तीफा देते हैं और इन्हीं के स्थान पर कौन आते हैं, अम्बेडकर साहब आते हैं और इसमें आ जाते हैं। और इनको जो ये ड्राफ्ट तैयार करते हैं BN राव जी, कौन तैयार करता है, प्रारूप समिति का जो है ड्राफ्टिंग कमेटी इसको कहते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं कौन, BN राव जी, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, निःशुल्क। ठीक है, और इसका अध्यक्ष किनको बनाते हैं, अम्बेडकर जी को। और ये अम्बेडकर जी पूरे दुनिया का जो 60 कंट्री है ना, वहाँ का अच्छा किताब, मतलब संवैधानिक बुक लेके पढ़ के, और अच्छा बात आपके संविधान में, आपका संविधान कैसा है, लचीला है, पूरे दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान में से एक है। ठीक है, और गणतंत्रात्मक है ना, और लोकतंत्रात्मक है आप लोग का संविधान है। ठीक है, आगे समझिएगा इस सब का कि गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, अम्बेडकर साहब। तैयार कौन किए हैं प्रारूप, तो BN राव, ये याद रखना है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है।
आगे ये जो समिति बनाया गया था उसमें 7 सदस्य थे, ठीक है। उस 7 सदस्य का नाम हम लिखा देंगे अभी, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो 26 नवंबर 1900 इसी तरीके से बैठक हुआ, जिसमें आप देख पाइएगा अंतिम बैठक जो है टोटल 12 बैठक होता है, 11 प्लस 1। अंतिम बैठक रहता है आपके संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। आपका संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950, 2 दिन पहले जाइए। 24 जनवरी 1950 होगा कि नहीं? और आपका संविधान लिख के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। आप याद कीजिए 26 नवंबर को आप लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान इस दिन तैयार हो गया था। आपका जो प्रस्तावना उसमें याद कीजिए, आज तारीख 26 नवंबर 1949 लास्ट में लिखा रहता है कि अंगीकृत करते हैं। तो आपका संविधान जो है अंगीकृत कर लिया गया था, तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और याद कीजिए आज कौन सा दिन है? सोमवार है ना सभी। इससे आपको याद हो जाएगा कि ये असेंबली में बैठाया गया था आदमी को, प्रथम जो बैठक हुआ था सोमवार को 11 बजे, ठीक है। ऐसे ही इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आज सोमवार है, इससे आपको याद हो जाएगा 11 बजे बैठक हुआ प्रथम बैठक। बाकी यहाँ पर देख लीजिए 26 जनवरी 1950 को जो है आपका संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, जिसमें याद कीजिए आपका आर्टिकल कितना है? 395 आर्टिकल है ना, और 22 भाग है, 22 भाग। और अनुसूची कितना लागू हुआ था? 8 अनुसूची। अब हम आगे आप लोग से बात करेंगे 22 भाग अनुसूची। अगला वीडियो जो आएगा ना वो अनुसूची का आएगा, ठीक है। फिर जैसे 22 भाग पढ़ लीजिएगा तो उसी के अंतर्गत आता है ये आर्टिकल, ठीक है। तो यही पूरा संविधान आपका खत्म हो जाएगा अगर आप 22 भाग पढ़ लीजिएगा तो, ठीक है। और पूर्ण रूप से आपका लागू हो गया था। लेकिन आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि 26 जनवरी को जब तैयार हो गया था तो उसी दिन लागू क्यों नहीं हुआ? 26 नवंबर को जब तैयार हो चुका है तो आपका संविधान इसी दिन लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं लागू होने के पीछे का कारण ये था कि हम लोग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1930 में 26 जनवरी 1930 को नेशनल कांग्रेस जो है इनके द्वारा पहला स्वतंत्रता का झंडा लहराया गया। कब? 1930 से, यानी कि 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराते हुए आ रहे थे 1930 से। और यहाँ पे संविधान कब तैयार हो रहा है? 49 में, 26 नवंबर 1949 में, है। तो पहले से अब बताइए, एक तो आपको आज़ादी मिला है 15 अगस्त 1947 को, दूसरा आप 1930 से 26 जनवरी 1930 से जो स्वाधीनता दिवस के रूप में आप मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी 100। उसके बाद आपका यहाँ पे जो संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर को, अब ये 3 बार झंडा लहराना पड़ता है ना। इससे अच्छा क्या हुआ कि इस डेट को, थोड़ा दिन ही तो बाकी था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना, 1 महीना रुकना पड़ा और ये डेट सेम हो गया। तो इसी दिन कर दिया गया 26 नवंबर को ही संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। समझ में आया? 26 जनवरी को ही क्यों, है ना। तो अगला डेट पर 26 जनवरी को ही, जिस दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में इंडियन कांग्रेस जो 1930 से लहराते आ रहा था झंडा, उसी टाइम पर इनको पूर्ण रूप से पूरे संविधान को लागू कर दिया गया। और याद रखिएगा डिजाइन जो है आपका, जो संविधान का पेज है उस पर आरी आप देखिएगा, आपको ले चलेंगे हम देखने के लिए। म्यूजियम है, उसमें सारा चीज दिए हुए है कैसे क्या है सो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो नंदलाल बोस हैं, ये जो है डिजाइन किए हैं, ठीक है। आरी में डिजाइन है और पूरे जो है 6 महीना लगाकर और सुलेखन का काम किए हैं, मतलब लिखने का काम किए हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनसे मतलब आग्रह किए पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्लीज आप लिखने का काम करते हैं, क्योंकि उनका राइटिंग बहुत सुंदर था और वो इटैलिक शैली में लिखे थे, थोड़ा सा डिजाइन से, है ना, घुमा कर इटैलिक शैली में, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण
नारायण रायजादा, याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इसके लिए क्या पैसा लिए जानते हैं? 1 रुपया। पैसा नहीं लिए हैं, बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको हर पेज पे अपना सिग्नेचर चाहिए। हाँ, तो हर पेज पर सिग्नेचर करते हैं, इनका है अभी भी, है ना। तो हर पेज पर इनका सिग्नेचर है और लास्ट वाला पेज पर इनके दादा का भी सिग्नेचर है। ठीक है, दादा का भी नाम है और इनका भी नाम है। और पूरा 6 महीना लगाकर इसको बहुत प्रेम से पूरे संविधान को लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका कैबिनेट मिशन जो आया, संविधान सभा का स्थापना किया, जिसमें आप अंतिम सरकार के मंत्रियों को, अब हम आपको बताएंगे अंतिम सरकार के जो भी मंत्री हैं उनके बारे में। और अगला जो है, यहाँ 7 मेंबर रहे हैं 100, और यहाँ जो 15 महिला कौन कौन रही हैं वो सब। ठीक है, एक बार हम इसको रिकॉल कराना चाहेंगे। 1 मिनट, फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, चलिए देखिए, तो हम इसको मिटाते हैं, एक बार रिकॉल करवाएं। पूरा याद हुआ? याद हुआ? चलिए, हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। चलिए, आप लोग एकदम तैयार रहिए सुनने के लिए। कितना मेंबर था? 389। इसमें से विभाजन के बाद 299 सदस्य बच जाते हैं, जिसमें से 284 सदस्य जो हैं हस्ताक्षर करते हैं। आपके पूरे संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग कितना साल हो गया? 3 ईयर का समय लगता है और 64 लाख रुपया खर्च होता है। 60 देशों के संविधान का अच्छा बात लेकर आपके संविधान में समायोजित किया जाता है, जिसमें आप देख पाइएगा 93 सदस्य जो कि देशी रियासत के हैं और 296 सदस्य जिनके लिए निर्वाचन का प्रावधान था, निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, निर्वाचित सदस्य थे, जिसमें से आपको याद रखना है, इसमें से 4 कमिश्नरी क्षेत्र हटा दीजिए तो कितना बच जाएगा? इसमें से 4 घटाइए तो 292 बचेगा ना। 4 कमिश्नरी क्षेत्र A, B, C है, जिसमें से और D, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली, ऐसे करके याद रखना है। देशी रियासत से कितने सदस्य थे? 93। और 292 क्या है? निर्वाचित सदस्य है। निर्वाचित सदस्य तो ये पूरा है, ठीक है, लेकिन 4 कमिश्नरी क्षेत्र से याद रखना है और 292 जो है ये 11 प्रांतों से। ठीक है, तो हम प्रांत का नाम आपको बताना चाहेंगे। उड़ीसा, बंगाल, अवध, ये सब क्या था? 11 प्रांत से था, तो हम प्रांत का नाम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, 11 प्रांतों का नाम सुनना चाहिएगा। सुनिए, मद्रास, मुंबई, असम, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सिंध, बंगाल, संयुक्त प्रांत, ये सब क्या था? तो 11 गवर्नर प्रांत था और 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, ये 4 हम बताए थे ना, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग और दिल्ली। ठीक है, ये था, जिसमें से पूरा में कितना महिला? 15 महिला, जो 9 महिला है वो भाग में है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा बैठक जो हुआ है 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को और BN राव जी को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया है। और राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था? तो बताइए, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष पहला में सच्चिदानंद सिन्हा जी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है। ठीक है, बाकी अगला जो 13 दिसंबर वाला है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पारित करेंगे। ठीक है, अगला उसके बाद जो है अंतिम बैठक जो है 24 दिसंबर 1945 को होता है। ठीक है, 24 जनवरी तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को क्या कर लिया जाता है? संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है। 2 दिन पहले अंतिम बैठक होगा। ठीक है, और नवंबर में क्या होगा? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को
गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि उस दिन हम लोग गणराज्य हो गए थे। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं पता चल गया। ठीक है, आगे आप पूरा देख पाए, पूरा रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी। जबकि तैयार कौन किया था पूरे ड्राफ्ट? प्रारूप समिति कौन तैयार किया था? BN राव जी तैयार किए थे बिना निःशुल्क, है ना। और अध्यक्ष बनाए थे अम्बेडकर जी को। कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे अम्बेडकर जी? पहले कलकत्ता से आए थे, लेकिन वो क्षेत्र चला गया था आज़ादी के बाद, विभाजन के बाद। कहाँ? पाकिस्तान में चला गया था, पूर्वी पाकिस्तान में, जो आज का बांग्लादेश है। और फिर वापस से बम्बई क्षेत्र से लड़ते हैं जहाँ पर बीजी खेल करते हैं। और आपको पता है ये जो संविधान सभा है इसका विचार है सबसे पहले MN राव जी को आता है 1934 ईस्वी में, और ये रखते हैं कि उस बात को अस्वीकार कर दिया जाता है। हालांकि आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको ये सब चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है। पूरे संविधान सभा में कितने व्यक्ति थे? 389। विभाजन के बाद कितने बच गए थे? 299। कितने व्यक्ति हस्ताक्षर किए हैं? 284। कितने व्यक्ति जो हैं जिनको मनोनीत किया गया था, मनोनयन किया गया था, देसी रियासत मनोनीत किया गया था। ठीक है, 296 पर निर्वाचन, जिसमें से 4 कमिश्नरी क्षेत्र। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसका ऑब्जेक्टिव लगा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय, रख दीजिए। ठीक है, आप आगे